अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुह्लिकन्नज़्ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और हुज़ूर पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा मकीने गुंबद खज़रा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज 2 शवालुल मुअज़्ज़म 1442 हिजरी जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें और बख्शिशें बाँटता बाँटता हमसे जुदा हुआ। खुशनसीब और सआदतमंद हैं वो लोग जिन्होंने इस माह मुबारक का कमा हक़्क़ुहु अदब व एहतराम किया। रमज़ान शरीफ के दिन को रोज़े रख के रात का क़याम किया, कुरान पाक की तिलावत की और अपने वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए रखा। जब ईद का दिन आया तो अल्लाह ने उनको उनकी मज़दूरी पूरी अता फ़रमाई और उनके अल्लाह ने ज़िंदगी के तमाम सग़ैर व कबैर माफ़ फरमा दिए। तमाम गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए, क्योंकि अल्लाह ताला का अपने बंदों से वादा है। अल्लाह फरमाता है, मुझको मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम है, जो बंदा मेरी दी हुई ड्यूटी को कमा को पूरा करके नमाज ईद अदा करने के लिए आता है, मेरे मलाइका मुझको मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, वो नमाज ईद अदा करते हुए मुझसे जो भी दुआ मांगे, दीन की मांगे, दुनिया की मांगे, आखिरत की मांगे, मैं उनकी हर दुआ को कबूल करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के बाद आने वाले अगले महीने के बारे में, जो महीना अब अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, माह शवालुल मुअज़्ज़म, इसके बारे में सरकार दो आलम ने अपनी उम्मत को नेकी पर उभारा। एक साल के अंदर कम व बेश 366 दिन होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर जो कुरान पाक नाज़िल हुआ है, उस कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है, मन जाअ बिल हसनाति फलहु आशरु अमसालिहा। जो भी बंदा मोमन
कोई एक नेकी अल्लाह की बारगाह में लाता है तो अल्लाह उसको उस नेकी का 10 गुना सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया दो तो सवाब 10 रुपयों का अल्लाह ताला अता फरमाता है। एक नेकी करो तो सवाब 10 नेकियों का अता फरमाता है। सरकार दो आलम ने फरमाया, जो बंदा रमज़ान के गुज़रने के बाद शवाल के महीने में 30 दिनों में 6 रोज़े रखता है, शवाल के महीने जो महीना अब चल रहा है, सरकार ने फरमाया जो बंदा 6 रोज़े शवाल के महीने में रखता है ना, अल्लाह ताला उस बंदे को पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। 30 दिन रमज़ान के और 6 दिन शवाल के, 30 और 6 36 दिन। तुम 36 रोज़े रखो। मन जा बिल हसना, जो एक नेकी करता है फालहु आशर अमसाल, या तो उसको सवाब 10 का मिलता है। 36 रोज़े रखोगे, हर रोज़े को 10 से ज़रब दोगे तो 360 दिन बनते हैं। फरमाया तुम 1 महीना रमज़ान का और 6 रोज़े शवाल के रखो, अल्लाह ताला तुमको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब अता फरमाए। अगर अल्लाह न करे इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है, इन दिनों के अंदर अंदर इनके 6 रोज़े रख लिए हैं शवाल में, आगे यानी कि उसके बाद आने वाले महीने में उसका ज़िकात में, ज़िलहज में, लेकिन अभी तो साल बाकी है। बंदा मर गया, जब तक वो साल इख्तिताम तक नहीं पहुँचता बंदा कब्र में भी जाएगा, कब्र में अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता रहेगा। ये अल्लाह ताला की हम पर करम नवाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अहले खाना को इस बात पर एग्री किया है और अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने कहा है कि इंशाल्लाह हम भी इस माह मुबारक के 6 रोज़े ज़रूर रखेंगे। घर में एक बंदे के लिए रोज़ा रखना मुश्किल होता है, और अगर सारे के सारे यानी जो रोज़े जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, अगर वो सारे के सारे ज़हन बना लें तो सारे के सारे लोगों के लिए रोज़ा रखना फिर प्रॉब्लम नहीं बनाता। घर में अगर बाकी अहले खाना खाना खा रहे हैं और एक बंदा रोज़ा रखे, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी होती है, लेकिन सवाब बहुत बड़ा है। अगर हम सवाब की तरफ देखें तो सरकार ने फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, ए लोगों नेकी के कामों में सबकत ले जाओ। हम दुनिया के मामलात में एक दूसरे पर यानी कि मुकाबला करते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ के पास इतना पैसा है मैंने इतना कमाना है, फ़लाँ ने 70 रखी है तो मैंने 125 लेना है, फ़लाँ ने XLI लिया तो मैंने पजारो लेनी है, फ़लाँ ने ऐसा मकान बनाया मैं उससे अच्छा मकान बनाऊंगा। हम दुनिया के कामों में तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं। अल्लाह फरमाता है नादानो, दुनिया तो आर्जी है, ये तो 4 दिन का खेल है, तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुल्लु मन अलैया फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कायनात तो सारी तबाह हो जाएगी, फना हो जाएगी, अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो तुम्हारा रब और तुम्हारे रब का नाम बाकी रहेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब के ग़ुलामों, ज़रा अपनी आखरत की तरफ देखो जो लामादूद ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी में फिर मौत का कोई नामो निशान नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आखरत संवर जाए तो उस आखरत को संवारने के लिए अपने पहले दुनिया के आमाल का मुहासबा करो। तो मैं अपने तमाम इनके नमाजी हज़रात को, सुनने वालों को इस बात की दावत फ़िक्र देता हूँ कि 36 रोज़े अपने मुकम्मल कर लें, अल्लाह ताला पूरे साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। जिन लोगों ने 30 रोज़े या 29 रोज़े रख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे महीने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है, उसके बावजूद सही सलामत हैं, कोई बंदा बीमार नहीं हुआ, कोई बंदा रोज़े के साथ नहीं मरा, बल्कि हमारा तो यकीन है। अल्लाह के महबूब के बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, कि मेरे महबूब की ज़ुबान है ना जो, वो अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं करती है। मेरा महबूब जब भी बोलता है महबूब की ज़ुबान से खुदा का कलाम होता है, अल्लाह की वही होती है। तो उस ज़ुबान से सरकार ने फरमाया सूमू तसेहू, रोज़ा इसलिए न छोड़ो कि रोज़ा रखने से बंदा बीमार होता है। फरमाया अगर तुम बीमार हो इस नीयत से रोज़ा रखो कि अल्लाह शफा अता फरमाएगा, अल्लाह ताला रोज़े से तुमको सेहत अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारी सेहत ख़राब हुई है, ना हमको कमज़ोरी, ना ज़ोफ़, ना परेशानी आई है। अल्लाह ताला के फजल करम से माह रमज़ान आगाज़ से इख्तिताम तक इबादत भी करते रहे, नमाज तरावी भी अदा करते रहे, रोज़े भी रखते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सेहतमंद है। तो हम पक्का यकीन रखते हैं कि जब हम शवाल के 6 रोज़े रख लेंगे, अल्लाह ताला पूरे साल हमको इस रोज़े का सवाब अता फरमाता रहेगा।
अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप के सामने सूरह इब्राहीम की एक आयत करीमा आयत नंबर 13 तलावत की है। हम चूँकि फजर की नमाज के बाद सिलसिलावार दर्स कुरान यानी कि सुनते सुनाते आ रहे हैं, तो मेरा ज़हन बना है कि अब हम यानी कि अगली पिछली तकरीरों को छोड़ें तो हम जुम्मा के इज्तिमा पर भी इसी दर्स कुरान का सिलसिला जारी करें, ताकि हम जल्दी जल्दी पूरा कुरान पाक एक बार तर्जमे के साथ पढ़ लें और सुन लें। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया है। कम अज़ कम हमको इतना तो पता होना चाहिए कि कुरान है क्या, या कुरान में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या पैगाम छोड़ा है। तो हम इनके जो महीने आएंगे, मिलाद का महीना है, मेराज का महीना है, मुहर्रम का महीना है, तो उन महीनों में उस महीने के मुताबिक बयान किया जाए। उसके अलावा अल्लाह ताला का कुरान सुनाया जाए, उसकी तफसीर और तर्जुमा ये अपने सुनने वालों को सुनाया जाए, ताकि अल्लाह ताला कुरान की बरकत से हमारे सीनों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाए। सूरह इब्राहीम की हम तिलावत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इस सूरह इब्राहीम में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके महबूब के उस वक़्त के जो कुफ़ार थे उनको पैगाम दिया। कुफ़ार ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब ज़रा इनसे पूछिए तो सही, अलम यातिकुम नबाउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौम नूहिन व आदिन व समूद, क्या इनके पास कौम नूह की, कौम समूद की, कौम आद की कोई खबर नहीं पहुंची कि जिन लोगों ने अल्लाह के नबियों को जब झुटलाया तो अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर कैसा सख्त अजाब नाज़िल किया। जब अल्लाह के रसूलों ने उनके सामने अपनी नबूवत का और अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया, तो कौम आगे से क्या कहती है? कौम कहती है कालू इन अंतुम इल्ला बाशर मिसलुना, कि ए नबियो हम तो तुमको अपनी तरह ही देखते हैं, जैसे हम खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, उठते हैं, मामलात याद करते हैं, तुम भी तो ऐसी मामलात याद करते हो, लिहाजा हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानते। तुम जो हमको बुतों की पूजा से रोक रहे हो ना, हमारा ख्याल ये है तुरीदूना अन तसद्दूना अम्मा काना याबुदु आबाउना, कि तुम इरादा रखते हो कि हमको उस चीज़ से रोक दो जिस चीज़ पर हमने अपने बाप दादा को देखा है। यानी कि बुतों की पूजा करते करते हमने आंखें खोली तो हमने देखा हमारा बाप बुतों की पूजा करता था, हमारे बाप का बाप हमारा दादा बुतों की पूजा करता था, तो हम तुम्हारे कहने से बुतों को छोड़कर एक ऐसे खुदा की कैसे इबादत करें जिस खुदा को ना आँख से देखा जा सकता है, ना हाथ से छुआ जा सकता है, ना ही उसको महसूस किया जा सकता है। हम ऐसे अंदीदा खुदा की पूजा नहीं करते हैं। अगर तुम वाक़या में अल्लाह के रसूल हो फ़ातू न बे सुल्तान मुबीन, तो हमारे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर आओ। अल्लाह के नबियों ने उनके तकाज़े के मुताबिक उनको मोजज़ात दिखाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। क़ालत लहुम रसूलुहुम इन्नहनु इल्ला बाशरुम मिस्लुकुम, फरिश्तों ने उनको नबियों ने उनको कहा कि ए नादानो, हम कोई इस बात का इनकार नहीं कर रहे कि हम तुम्हारी तरह बशर नहीं हैं। हाँ, हम तुम्हारी तरह बशर ही हैं। अल्लाह ने हमको तुम्हारी तरह इंसान बनाकर भेजा। क्योंकि तुम सारे इंसान हो तो अल्लाह ने हमको अज जिन से इंसान पैदा फरमाया तुम्हारी रहनुमाई के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई फरिश्ता आ जाता जो तुम्हारी जिन से ना होता, अगर तुम्हारे पास कोई जिन नबी बनकर आ जाता जो तुम्हारी जिन से ना होता, तो पहली बात तो ये तुम उसके पास बैठने से डरते, खौफ खाते, और दूसरी बात यह कि जिस मकसद के लिए वो बनकर नबी आता वो कमा हक़्क़ुहु अपना यानी कि पैगाम तुम तक ना पहुंचा पाता, क्योंकि तुम्हारी जिन्स उस जिन के साथ नहीं मिलती है। और जो अरबी का एक मक़ूल है अल जिन्स यमीलु इलल जिन्स, जो जिन्स होती है वो जिन्स के साथ माइल हो जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए जो सिलसिले नबूवत और रसालत का आगाज़ फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से, वो सारे के सारे नबी और रसूल अल्लाह ताला ने इंसान पैदा फरमाए।
ताकि तमाम इंसानियत इन इंसानों से जो कि इंसान कामिल हैं इनसे इस्तिफादा करें और इनकी बात को मान कर एक खुदा की इबादत करने पर राज़ी हो जाएं। तो नबियों ने उनको कहा कि हम कब इनकार करते हैं कि हम इंसान नहीं हैं, और हमारा कब ये दावा है कि हम फरिश्ते हैं, हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर फ़र्क क्या है? कहते हैं वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशा मिन इबादिही, अल्लाह ताला अपने बंदों में से चुन लेता है जिसको अपने फजल के लिए, अपने एहसान के लिए, अपनी मेहरबानी के लिए। सारे के सारे इंसान हैं अल्लाह के बंदे, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को छानने के साथ छान कर हीरों की तरह उनमें से अल्लाह ताला ने अरवाए अंबिया का इंतखाब फरमाया। पाकीज़ा रूहें, पाकीज़ा नफूस को अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया, उनको अलहदा किया और उनको अल्लाह ताला ने मकाम नबूवत और मकाम रसालत से फाइज फरमाया। और फिर उनकी ताईद और उनकी नुसरत के लिए अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ात, उनको सहाइफ, उनको किताबें अता फरमाई, और वक़्त के मुताबिक और हालात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ात अता फरमाए। उन नबियों ने कहा कि हम कब इनकार करते हैं कि हम इंसान नहीं हैं, हम इंसान ही हैं, लेकिन हम में और तुम में फ़र्क यह है कि अल्लाह ने हम में तुम्हारी निस्बत कुछ ज़्यादा क्वालिटियाँ रखी हैं, अल्लाह ने हमको कुछ ज़्यादा ताकतें अता फरमाई हैं। वो ताकतें जो तुम्हारे पास नहीं हैं, अल्लाह ने वो ताकतें हमको अता फरमाई हैं। वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तान इल्ला बिइज़्नी, और तुम कहते हो कि हम तुमको अल्लाह का रसूल तब मानते हैं कि कोई हमारे सामने मोइज़ा लेकर आओ। वो अल्लाह के नबी कहते हैं कि हम जब वो तुम्हारी तरह इंसान है, अगर हम खुद मोइज़ा दिखाना चाहें तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कोई खार की आदत अमूर सर अंजाम लाएं, बल्कि जब भी हम तुम्हारे तकाज़े के मुताबिक कोई मोइज़ा दिखाते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहे को पकड़ते थे, आज लोहे का काम लोहार करते हैं। उनको कोई काम करना हो, दरांती बनानी हो, कई बनानी हो, बेरचा बनाना हो, उनको छुरी बनानी हो, पहले सॉलिड लोहे को जब वो आग में रखते हैं, भट्टी में उसको गर्म करते हैं, जब वो लोहा बिल्कुल गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, फिर उसके ऊपर जब वो ज़रबे लगाते हैं थोड़े के साथ, फिर उसको डालते हैं दरांती में, उसको जब वो डालते हैं, जब वो उसको यानी कि छुरी के अंदर डालते हैं और डालकर उसको बनाते हैं। ये तो इंसानों का यानी काम है कि वो आलात बनाने के लिए उनको आग जलानी पड़ती है, उनको लोहा गर्म करना पड़ता है, फिर उस पर ज़रबे लगानी पड़ती हैं। एन यही काम अल्लाह का नबी दाऊद अलैहिस्सलाम करते हैं, लेकिन उनको अल्लाह ने क्या ताकत अता फरमाई? ना उनके पास भट्टी है, ना उनके पास आयरन है, ना उनके पास हथौड़ा है। बंदा आता है कि मैंने छुरी बनानी है, लोहे को पकड़कर ऐसे करते हैं, छुरी बना देते हैं। हाथ में लोहे को पकड़कर ऐसे मोड़ देते हैं जैसे हम ऐसे टिश्यू को मोड़ते हैं, कपड़े को मोड़ते हैं। अल्लाह ने अपने नबी के हाथ में ये ताकत रखी है कि वो लोहे को पकड़ते हैं और पकड़कर जैसे चाहते हैं उसको ऐसे ढाल लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, तिब का दौर है, वहाँ पर यानी कि सुकरात, बुकरात और अफलातून जैसे और अरस्तु जैसे बड़े बड़े लोग जो साइंसदान हैं और तिब के अंदर बहुत बड़े 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 नाम हैं, और उन लोगों के पास सिवाय मौत के जब हर मर्ज़ का दर्द जब वो इलाज मौजूद है, और मादरजात अंधे को दुरुस्त नहीं कर पाते थे, कोढ़ वाले मरीज़ को वो दुरुस्त नहीं कर पाते थे, बाकी तमाम अमराज का वो इलाज करते थे। और उस वक्त उनका तोती बोलता था। अल्लाह ताला ने इसी कबील में से अपने नबी को मोइज़ा अता फरमाया ये बंदे, ये जो बड़े बड़े डॉक्टर बने फिरते हैं, तबीब बने फिरते हैं, ये बड़े बड़े इलाज करते हैं, इनके पास मौत का इलाज कोई नहीं है, इनके पास उस बंदे का इलाज नहीं है जो बंदा पैदा ही जब वो अंधा हुआ है, जिसकी आंखों का निशान ही कोई नहीं है, और जिस बंदे को कोढ़ का मरज लग गया, बरस का मरज लग गया, इसका इलाज कोई नहीं है। ये सारे तबीब मिलकर सर जोड़कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजिज़ है, ऐसे तमाम अमराज का इलाज उनके बस में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ए ईसा, जो तेरे पास जब वो मैयत आए उसको ठोकर मार कर एक बार जुबान से कहना कुम बे इज़्निल्लाह, ओ मुर्दे अल्लाह के अमर से उठ जा, ये कहना तेरा काम है, उस मुर्दे में दोबारा जान डाल देना खुदा का काम है।
फरमाया तुम्हारे सामने कोई मादरजाद अंधा आ जाए जो पैदा ही अंधा हुआ, और मादरजाद अंधा उसको बोलते हैं आज हमारी आंखें हैं, जो बंदे नाबीना होते हैं आंख का डेला तो होता है, आंख का निशान तो होता है, जिनकी आंखों में डेला ही कोई नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आया, हाथ रखा, वो नबूवत का हाथ जब उस बंदे के चेहरे पर गया, अल्लाह ने डेला भी पैदा फरमा दिया, उसमें नूर पैदा फरमा दिया। ये कमाल अल्लाह ने अपने नबियों का अता फरमाया। मादरजाद अंधे को ज़िंदगी जब वो नूर अता फरमाया, बरस के मरीज़ को जब वो शफा अता फरमाई, तो अल्लाह के नबी कहते हैं हम कब इनकार करते हैं कि हम इंसान नहीं हैं, हम इंसान हैं, लेकिन ये कमाल आम इंसान के पास नहीं है कि वो जब वो मादरजाद अंधे को नूर दे सके, बरस वाले मरीज़ को नूर दे सके और मुर्दे में ज़िंदगी डाल सके। ए नादानो, हमको अपनी तरह इंसान न समझो कि हम खाते हैं ये भी खाते हैं, हम सोते हैं ये भी सोते हैं, हम शादी ब्याह करते हैं ये भी करते हैं, और हम मरते हैं ये भी मर जाते हैं, लिहाजा हम इनकी पैरवी क्यों करें, इन पर कौन से सरखाब के पर लगे हैं कि हम इनको अपना नबी मान लें। अल्लाह के नबियों ने कहा कि हम जो भी मोजज़ात तुमको दिखाते हैं ना, ये हम अपनी ताकत से, अपने ज़ोर से नहीं दिखाते हैं, बल्कि इसके अंदर ताकत और तासीर परवरदिगार खुदा ताला की होती है। कहते हैं वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तान इल्ला बिइज़्निही, हम तुमको जो भी मोइज़ात दिखाते हैं वो अल्लाह के अमर से होते हैं। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, बस अहले ईमान को चाहिए कि वो हर हाल में अपने खुदा पर भरोसा किया करें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। जो बंदा भी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी होता है। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं वमा लना अल्ला नतवक्कला अलल्लाह, हम भला अपने खुदा पर भरोसा क्यों ना करें, तुम तो नाशुक्र हो, तुम तो राय राह से भटके हुए हो, तुम तो खुदा की मार्फत नसीब नहीं है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी तरह हो जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। हमको अल्लाह ताला ने अपनी नबूवत और रसालत से फायज फरमाया, हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा क्यों ना करें। वक़द हदाना सुबलाना, जबकि अल्लाह ताला ने हमको हिदायत का रास्ता दिखाया, कामयाबी का रास्ता दिखाया, अपनी मार्फत अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है, और हम जो तुमको अल्लाह का रास्ता दिखाने के लिए कोशिश करते हैं और आगे से तुम हमको तकलीफ पहुंचाते हो। अल्लाह ताला के जो बनी इसराइल के अंबिया कराम गुजरे हैं ना, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा उन नबियों को आरों के साथ चीरा गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी ज़ुबान पर शिकवा नहीं आया, शिकायत नहीं आई है। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की पादाश में उनको बेजो ना हक कत्ल किया गया, लेकिन उन्होंने कलमे अफसोस ज़ुबान पर नहीं लाया, बल्कि हर नबी जिसको जुल्मन मारा गया, हर नबी जिसके वजूद को आरों के साथ चीरा गया, जब उसकी ज़िंदगी की डोर कट रही थी उसकी ज़ुबान पर यही कलमा था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमको भेजा था हम उस मकसद में कामयाब होकर जा रहे हैं। तो वो अल्लाह के नबी कहते हैं उन लोगों को, पहली कौमों को जिनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने वो उनको भेजा था, कहते हैं वाला नस्बिरन्ना अला मा अज़ैतुमूना, जो तुमको अज़ियत, जो तुम हमको अज़ियत देते हो ना, हम तुमको खुदा का नाम सिखाना चाहते हैं, खुदा की मार्फत देना चाहते हैं, और हम तुमको बताना चाहते हैं कि ये जो बुत है ना हाथ के तराशीदा, ये जो तुमने खुद तराशे हैं, खुद बनाए हैं, ये तो इतने आजिज़ हैं कि अगर बुत के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो बुत अपने चेहरे से मक्खी भी नहीं उठा सकता, ना अपने आप को फ़ायदा दे सकता है, ना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई बंदा उस बुत के ऊपर थूक दे तो वो उस बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब खुद अपनी ज़ात के बारे में वो बुत इतना आजिज़ है तो नादानो तुमको क्या फ़ायदा पहुंचाएगा, तुमको क्या तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन वो लोग जो कि मजहबी एतबार से नस्ल दर नस्ल उन बुतों को पूज रहे थे और उनकी इबादत कर रहे थे, उनकी खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही थी कि ये बुत आजिज़ है हमारी, ये कुछ भी यानी कि हाजत रवाई नहीं कर सकते। अल्लाह के नबियों ने जब उनको बुतों की पूजा से मना किया तो उन्होंने आगे अल्लाह ताला के नबियों को तकलीफ़ें पहुँचाई, अज़ियतें पहुँचाई। तो आगे से अल्लाह के नबी कहते हैं वाला नस्बिरन्ना, हम ज़रूर भी ज़रूर सब्र का दामन मजबूती से थाम कर रखेंगे, अला मा अज़ैतुमूना, उस अज़ियत पर जो अज़ियत तुम हमको पहुँचा रहे हो, व अलल्लाहि फलयतवक्कल
फतवक्कलिल मुतवक्किलून। हम चूँकि अहले ईमान है, पिछली आयत में कहा कि अहले ईमान को चाहिए कि वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें, तवक्कल करें, और जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल कर लेता है उसके बारे में अगली आयत में कहा चूँकि हम अहले ईमान मुतवक्किलीन हैं, तवक्कल करने वाले हैं, लिहाजा हम तुम्हारे ऊपर तवक्कल नहीं करेंगे। अगर हम तवक्कल करेंगे तो खुदा की ज़ात पर तवक्कल करेंगे। जिस खुदा ने हमको इस दुनिया में मबूस फरमाया, हमको नबी बनाया, हमको रसूल बनाया, एक मिशन देकर, एक पैगाम देकर अल्लाह ने हमको भेजा। हम अपनी मर्जी से तो अपनी ज़ुबान नहीं हिला रहे, अपनी मर्जी से हम यहाँ पर नहीं आए और अपनी मर्जी से हम तुमको खुदा का नाम नहीं बता रहे, बल्कि ये ड्यूटी खुदा की लगाई हुई है। जब हम खुदा के फुर्स्तादा हैं, खुदा के भेजे हुए हैं, हमको तुम्हारा कोई डर नहीं है। हम तुम्हारी दी हुई अज़ियत को खुशी के साथ कबूल करेंगे और हम डट कर कहेंगे कि कल भी खुदा अकेला था, आज भी खुदा अकेला है और क़यामत तक इबादत के लिए एक ही ज़ात है और वो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद काफिर कहते हैं वक़ाल अल्लज़ीना काफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना। काफिरों ने उन नबियों को धमकी दी, कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूलो, हम ज़रूर भी ज़रूर तुमको अपने इस बस्ती से, अपनी गाँव से, अपने मुल्क से निकाल देंगे। और लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या तुमको हमारी मिल्लत में लौटना पड़ेगा। यानी जैसे हम बुतों की पूजा करते हैं, जिस दीन धर्म से हम वाबस्ते हैं, या तो तुमको हमारा संगी बनना पड़ेगा, हमारे दरमियान आना पड़ेगा, या फिर तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। हम तुम्हारी बात मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। तुम एक नहीं, तुम 100 मोइज़ात लेकर आ जाओ, बेशुमार खार की आदत अमूर हमारे सामने सर अंजाम दो। तुम कहो तो चांद नीचे आ जाए, तुम कहो तारे नीचे आ जाए, तुम कहो तो दरख्त झुक जाए, तुम कहो तो जो जानवर तुम्हारे कदमों में आ जाए, तुम कहो तो रात को दिन हो जा, वो दिन हो जाए। हम ये सारे मामलात देखने के बावजूद हम यही कहेंगे हमारे खुदा लातो मनात हैं, हमारे खुदा हुबल हैं। हम एक खुदा की पूजा करने वाले नहीं हैं, और वो खुदा जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता। लिहाजा एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, या तो यहाँ से निकल जाओ या फिर हमारे अंदर आ जाओ। हमारे अंदर आने का मतलब यह है कि एक खुदा को छोड़कर इन बेशुमार दीदा खुदाओं की पूजा करो जिनको हम अपने हाथ से बनाते हैं। जब काफिरों ने अल्लाह के नबियों को ये धमकी दी ना, तो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को वही फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे प्यारे वो अंबिया कराम, बज़ाहिर इस बस्ती में तुम अकेले हो, बज़ाहिर तुम्हारी बात मानने वाला, तुम्हारा पैगाम सुनने वाला इन लोगों में कोई नहीं है। क्यों? ये अंधे भी हैं, ये बहरे भी हैं, ये गूंगे भी हैं, बज़ाहिर ये आंखें रखते हैं, बज़ाहिर ये जुबान रखते हैं, बज़ाहिर ये कान रखते हैं। आंखें देख भी रही हैं, कान सुन भी रहे हैं, जुबान बोल भी रही है, लेकिन उसके बावजूद सुम्मुम बुकमुम उमयुन, चूँकि इनकी आंखें हक देखने के काबिल नहीं है, तो देखने के बावजूद अल्लाह के सामने ये आंखें अंधों के जैसी हैं। इनके कान हक सुनने की सलाहियत से महरूम है, लिहाजा कान होने के बावजूद ये बहरे हैं। इनकी ज़ुबान हक बोलने के लिए मुनासिब नहीं और मौजू नहीं, और इनकी ज़ुबान पर हक आता नहीं है, लिहाजा ज़ुबान होने के बावजूद ये लोग गूंगे हैं। उलाइका कल अनाम, ये लोग डंगर हैं, ये लोग जानवर हैं। बल हुम अदल, डंगर कहना इनको ये डंगरों की तजलील है, जानवरों की तजलील है। वो जिनके सामने अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के रसूल आए, और बेशुमार मोजज़ात देखने के बावजूद जिन्होंने अल्लाह के नबियों को ना माना, अल्लाह कहता है ये अंधे भी हैं, ये बहरे भी हैं, ये गूंगे भी हैं, ये जानवर हैं, बल्कि जानवरों से गए गुजरे हैं। और ये आज मेरे नबी को धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे, या तुम हमारी तरह काफिर हो जाओ, तब तुम्हारी जान बचेगी। अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, अल्लाह ने नबियों को वही फरमाया लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, मेरे नबियों तुमको एक लम्हे के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमको एक लम्हे के लिए भी इस तरह में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आए हो, तुम अपनी मर्ज़ी से मेरा नाम नहीं ले रहे हो, बल्कि मैंने तुमको ये मनसब सौंपा है। और जब कोई मनसब सौंप
होता है ना, फिर उसका वो रखवाला भी होता है, उसका वो जिम्मेदार भी होता है। अल्लाह ने फरमाया जो लोग तुमको धमकी दे रहे हैं मैं उनके ऊपर ऐसा अजाब नाजिल करूंगा कि सारी की सारी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दूंगा। फरमाया ये तुमको यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, ऐ मेरे नबियों तुम उस बस्ती में ही रहोगे, इन सब को वहाँ से निकलना पड़ेगा। और कैसे निकलेंगे? फरमाया लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, धक्के देकर नहीं निकाला जाएगा उनको, जब वो हाँक कर नहीं जाएगा बल्कि उनकी बस्ती को ज़मीन से उठाकर आसमान की तरफ लेकर जाया जाएगा और वहाँ से उल्टा करके ज़मीन में उनको जब वो दरगोर कर दिया जाएगा। फरमाया जो इतने मोइज़ात देखने के बावजूद अंधे और बहरे बने रहे वो इस काबिल है कि उनको ज़मीन में तबाह बर्बाद करके दनसा दिया जाए। फरमाया ऐ मेरे नबियों तुम परेशान न हो, बल्कि हम इन जालिमों को हिलाक कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। वाला नुस्किनन्नकुमुल अर्दा मिन बादिहिम, और इनको हलाक करने के बाद उनकी उस बस्ती में उस ज़मीन पर हम तुमको आबाद करेंगे। ज़ालिका लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद, और ये जो नुसरत का वादा है हर उस बंदे के लिए है जो बंदा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है और अल्लाह ताला की धमकी से डरता है। अल्लाह ने कहा है अगर तुम मेरी और मेरे नबियों की नहीं मानोगे फिर खुदा का अजाब चंगारता हुआ तुम्हारी तरफ आएगा। ये अल्लाह ने धमकी दी है। मैं अगर तुम मुझको नहीं मानोगे, मेरे नबियों को नहीं मानोगे, इस्लाम की छतरी के साए के नीचे नहीं आओगे तो मैं तुमको तबाह बर्बाद करके रख दूंगा, दुनिया पर भी और आखिरत पर भी मैं तुमको अजाब में मुब्तला करूंगा। फरमाया इस अजाब से वही बचेगा जिस बंदे के दिल में जो अल्लाह ताला का डर हो कि कल अल्लाह की बारगाह में मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। फरमाया ये सारी की सारी जब वो नुसरत की जब वो बशारत उस बंदे के लिए है जो बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने से डरता है, वह खाफ वईद, और वो अल्लाह ताला से धमकी की डरता है। वस्तफ्ताहू, बस अल्लाह के रसूलों ने अल्लाह ताला से उन लोगों के बारे में फ़तह की दुआ मांगी। अल्लाह के नबियों ने कहा या अल्लाह हम इन लोगों को अरसा दराज से तबलीग कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम का अरसा दराज कितना है? 950 साल। 950 साल ज़ुबान से कलमात निकालना आसान है, 950 साल तबलीग करना ये बहुत बड़ा काम है। और 950 साल का आउटपुट क्या है? कितने बंदे ईमान लाए? इतने से बंदे ईमान लाए जिनके हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल में 40 बंदों को इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल ज़िंदगी में नबूवत का ऐलान फरमाया और 62-63 साल ज़िंदगी में आपका इंतकाल होता है। तो 23 साल में सरकार दो आलम का इस्लाम कहाँ तक पहुँचा? रुए ज़मीन से मशरक़ से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक हर खित्ते में इस्लाम का नूर पहुँचा, इस्लाम का सवेरा पहुँचा। और सरकार ने फरमाया कल क़यामत का जब दिन आएगा अल्लाह ताला तमाम उम्मतों को जमा करेगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मैं मोहम्मद तक हर नबी की उम्मत को अल्लाह ताला माशूर फरमाएगा। फरमाया मैदान माशर में सारे नबियों की 120 सफ़े होंगी। फरमाया ऐ मेरे ग़ुलामों मुझ मोहम्मद को रब ताला ने ये एजाज़ बख्शा है, मेरा जो तबलीग का दौरानिया है वो सारे नबियों से थोड़ा है, सबसे कम दौरानिया मुझ मोहम्मद का है। लेकिन क़यामत वाले दिन जो मेरे पैरोकार होंगे, मेरे मानने वाले होंगे, तो मैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। 120 सफ़ों में 40 सफ़े कम बेश 1,24,000 अंबिया कराम की और वाहिद मैं मोहम्मद की 80 सफ़े हो जाएंगी। फरमाया बाकी सारे नबियों की सिर्फ 40 सफ़े बनेगी और पहली जो 80 सफ़े होंगी फ्रंट लाइन के ऊपर फरमाया वो 80 सफ़े उम्मत मुस्तफ़ा की सफ़े होंगी। सरकार ने फरमाया सारे नबियों में आने में मैं सबसे आखिर में हूँ और ऐ मेरी उम्मत सब उम्मतों में सबसे आखिर में तुम दुनिया पे आए हो, लेकिन हिसाब किताब सबसे पहले हमारा होगा। ये नहीं होगा पहले आओ पहले पाओ, ये असूल अल्लाह ताला हमारे लिए नहीं रखेगा कि सबसे पहले आदम आए तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को पहले बुलाया जाए, फिर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाए, फिर फलां नबी की उम्मत को बुलाया जाए। फरमाया वो आने में पहले हैं और मैं आने में सबसे आखिर में हूँ, लेकिन ए उम्मत मुस्तफ़ा सबसे पहले जन्नत में मैं मोहम्मद जाऊँगा और सबसे पहले अल्लाह ताला के इनाम का हकदार भी उम्मत मुस्तफ़ा को बनाया जाएगा।
और फ्रंट लाइन पर रखा जाएगा उम्मत मुस्तफ़ा को। ये एजाज़, ये इफ्तिखार, ये इज़्ज़त अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाएगा जिस बंदे के दिल में अल्लाह का डर है, जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ है, और जिस बंदे को अल्लाह ताला की उस धमकी का एहसास है कि अल्लाह ने अगर रहमत और करम का फैसला फरमाया, साथ ये भी कहा है कि मैं जब्बार भी हूँ, मैं कहार भी हूँ, और मेरी पकड़ बड़ी शदीद है। जब मेरी बेआवाज़ लाठी हरकत में आती है तो मैं फिर नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। एक बस्ती पर अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह के नबी जब फरिश्ते उस अजाब को देने के लिए जब आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग इबादत कर रहे हैं। अल्लाह के फरिश्ते वापस जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह तूने तो हुक्म दिया इस बस्ती को मलिया मेट कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर तेरे तो इबादत गुजार हैं। अल्लाह फरमाता है पहले तो यकबारगी अजाब नाज़िल किया जाए, हर बंदा अपने आमाल के मुताबिक माशूर होगा। जो बंदा दुनिया पर इबादत गुजार होगा उन गुनाहगारों की वजह से अगर उस पर भी आफत आती है वो उस आफत का शिकार तो होगा, लेकिन वो माशूर गुनाहगारों के साथ नहीं किया जाएगा, वो माशूर नेकोकारों के साथ किया जाएगा। और दूसरा हदीस पाक में आता है अल्लाह ने फरमाया इनको पहले अजाब दो। वजह ये है कि ये खुद तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ये खुद तो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को तबलीग नहीं करते हैं। ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी करामत, तुम्हारी शान खुदा की निगाह में इतनी बड़ी क्यों है? तुमको अल्लाह ताला ने जब दुनिया पर भेजा साथ तुम्हारा मनसब भी बयान कर दिया, साथ तुम्हारी ड्यूटी भी बयान कर दी। फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए उम्मत मुस्तफ़ा तुम सारी उम्मतों से बेहतर इसलिए हो कि तुम लोगों की रहनुमाई के लिए भेजी गई हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाली गई हो। जब वो फरमाया तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उम्मत मुस्तफ़ा का काम यह है कि वो नेकी की तबलीग करती है और बुराई से मना करती है। ये मेरा, ये आप में से हर एक बंदे का मनसब है, ड्यूटी है। खाली मिंबर पर बैठने वाला ही मुबल्लिग नहीं है। सरकार ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आयतन, तुमको अगर मेरी एक बात भी समझ में आ जाती है, अगर तुमको मेरी एक हदीस भी याद हो जाती है, उस हदीस को अपने दिल में ना रखो बल्कि उस हदीस की आगे तबलीग करो। तुम में से हर एक मुबल्लिग है, तुम में से हर एक तबलीग करने वाला है। तो ये इज़्ज़तें अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाई हैं। सूरह इब्राहीम की ये आयत करीमा हम सब को एक पैगाम देती है कि अल्लाह ताला का डर हर हाल में, ज़ाहिर में, बातन में, जलवत में, खलवत में अल्लाह ताला का डर पेश नज़र रखा जाए और अल्लाह ताला से डरा जाए। अल्लाह ताला का ये डर इंसान को मुत्तकी बनाता है, परहेजगार बनाता है। अल्लाह ताला आज के इस बाबरकत दिन की हम सब को बरकत नसीब फरमाए। मैं वो पहले वाला पैगाम आखिर पर फिर दोबारा करना चाहता हूँ। कुछ लोग अभी आए हैं, सरकार ने फरमाया जो बंदा रमज़ान के 30 रोज़े रखता है और फिर रमज़ान के बाद आने वाले महीने शवाल में 6 रोज़े रखता है, 30 दिन है, 30 दिनों में बेशक आप कंटिन्यू रख लें, लगातार रख लें, या फिर आप फदन एक रख लें, 2 दिन रेस्ट करके फिर एक रख लें, फिर 2 दिन रेस्ट करके एक और रख लें। 30 दिनों में 6 दिन जो बंदे रोज़े रखेगा, 30 रोज़े रमज़ान के और 6 रोज़े शवाल के, जो बंदा ये 36 रोज़े रखेगा अल्लाह ताला उस बंदे को पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाएगा, पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाएगा। मैं उन खुसूसी उन दोस्तों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा जिनके रोज़े मुकम्मल हैं, जिन्होंने रमज़ान में रोज़े रखे हैं, सारे के सारे रोज़े रखे हैं, जिन्होंने 30 या 29 रोज़े रख लिए हैं, उनके लिए 6 मज़ीद रोज़े रखना कोई मुश्किल नहीं है। सवाब बहुत बड़ा है, इसका अजर बहुत बड़ा है। उस अजर से अपने आप को मारूम ना रखा जाए। हमने पीछे 29 रोज़े रखे हैं, हमारा एक रोज़ा यानी कि ज़ाया हुआ है या चाँद निकला है, ये हमारा यानी कि हम पर कोई इसका बोझ नहीं है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, रोयत हलाल कमेटी ने, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, ए ईमानदार लोगों अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो और उलुल अम्र की मानो। उलुल अम्र से मुराद वक्त की हुकूमत होती है। अब वक्त की हुकूमत ने ऐलान कर दिया, चांद नजर आ गया, लिहाजा कल ईद होगी, अब चांद नजर आया या नहीं आया, जब उलुल अम्र ने कह दिया हमने उनकी बात मानकर हमने ईद कर ली है। अगर चांद नजर आया फाबिया, अगर नहीं आया उसका वबाल अब हुकूमत के सर है, उसका वबाल अब रोयत हलाल कमेटी के सर है कि चांद नजर आया या नहीं आया। हमने 29 रोजे रखे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी में 9 रमज़ान आए हैं,
2 रमज़ान सन 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए थे और सन 11 हिजरी में सरकार का इंतकाल हुआ। 2 हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक 9 रमज़ान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आए हैं। उन 9 रमज़ानों में 7 रमज़ान के महीने 29 दिन के थे और 2 रमज़ान के महीने 30 दिन के थे। हम इस बात पर परेशान हो कि हमारी गिनती 30 वाली मुकम्मल नहीं है, हम 6 रोज़े आगे रखेंगे तो कैसे हमारा साल पूरा मुकम्मल होगा। आप रोज़े 29 रखें या 30 रखें, अल्लाह ताला पूरे महीने के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। सरकार के ज़माने में भी 7 साल रोज़े 29 बने हैं और 2 साल रोज़े 30 बने हैं। लिहाजा रोज़े 29 बने या 30 बने, इससे कोई सरोकार नहीं है। जिस बंदे के 29 रोज़े मुकम्मल हैं वो 6 रोज़े शवाल के ज़रूर रखे और जो बंदा 6 रोज़े रख लेगा अल्लाह ताला उस बंदे को पूरे साल 12 महीने रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।